नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल मूक की एस स्टोरीज पर हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हो मित्रों? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। मेरा बड़ों को प्रणाम, साथियों को नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। श्रीमद् भागवत गीता में हमारे जीवन के सभी समस्याओं का समाधान मिलता है। आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के ऐसे महत्वपूर्ण उपदेशों के बारे में बात करेंगे जिन्हें ध्यानपूर्वक सुनकर और समझकर आप अपने जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परेशानियों को सफलतापूर्वक हल करके सुख, शांति, समृद्धि और सफलता को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, श्रीमद् भागवत गीता के यह उपदेश 10वें उपदेश से शुरू होकर पहले उपदेश पर समाप्त होंगे। आपसे अनुरोध है, इन उपदेशों को आखिर तक ध्यान से पूरा सुने। अगर आप इस वीडियो को रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के पश्चात ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो आपके विचारों में और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य ही आएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। एक समय पार्वती जी ने पूछा, है महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूछते हैं? मृगशाला ओढ़े अंगों में शमशानों को विभूत लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें तो कोई पवित्र कर्म नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो? वह आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए और आगे भी होंगे। मैं तुझसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंदकर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभो, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी है, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण जी, प्रभु वासुदेव जी हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान, उसके आनंद में मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकर रूप है, तैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है, 5 अध्याय मेरी मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। सब गीता के जो श्लोक हा सो मेरी नाड़ियां है, गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूप गीता ज्ञान है जिसके अर्थ मैं हृदय में विचरता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब गीता का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू श्रवण कर। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया। तत्काल ही उसके प्राण निकल गए मरकर। उसने बहुत नरक भोगे, फिर बैल का जन्म पाया। जब बैल का जन्म पाया तो उस बैल को भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरे, जो कुछ भिक्षा मांगकर लावे वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खावे। वह बैल भारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर न लेवे, कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा। उसके प्राण छूटे नहीं। नगर के लोग देखा करे, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में कहते हैं। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहां एक देव सुशर्मा बड़ा धन पात्र रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते हुए बहुत दिन बीते तब एक बाल नामा ब्रह्मचारी आया। उसकी सेवा बहुत करी और विनय करी, हे संत जी,
मुझे कृपा करके श्री नारायण जी को पाने का ज्ञान उपदेश करो जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब ब्रह्मचारी जी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का सुनाता हूँ, उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तब देव सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय सुनने कई कोई आगे भी मुक्त हुआ है। तब बाल ने कहा, मैं तुझे पुरानी कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक अयाली वन में बकरियां चलता था और वहां मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को आयली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे कही जाती देखकर शेर भाग गया। तब अयाली यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं भी वहां आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देख शेर डर के भाग गया। तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृतांत मुझे कह सुनाओ। संत ने कहा, है आयली, मैं तुझे पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका भर्ता मर गया तब यह बड़े डायन भाई जिस सुंदर लकड़े को देखे उसको खा लेवे। और यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डायन भी वन को गई थी। वहां डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी भाई शेर को पिछले जन्म को खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझे खाने आई है। तब आयली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब आयली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिसे कर हम तीनों ही इस अधम देह से छूटे? तब संत जी ने कहा, हम तुम्हारे तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम तो एक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी, उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय तत्काल ही आकाश में विमान आए। उन सबों विमानों पर चढ़ाकर बैकुंठ लोक ले गए। अधम देह से छूटकर देव देही पाई और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ। देव देही पाकर बैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही वन में रहता था। बड़े अनर्थों से उनसे बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया। किसी कारण से वह सब द्रव्य जाता रहा। अब शूद्र को चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ कि पृथ्वी में द्रव्य हो मैं निकाल लूं। किसी से कहता कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूं। तब किसी ने कहा मांस मदिरा खाया पिया कर। वह वही खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। रास्ते में चोरों ने मार दिया। अनंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे एक अधम देह से छोड़ावे। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था और देहांत किस प्रकार हुआ है? तब उसकी माता ने कहा, हे बेटा, तेरे पिता के पास पदार्थ बहुत था, यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, क्या उसकी गति कराई थी? तब माता ने कहा, नहीं। फिर पूछा, हे माता, उसकी गति करानी चाहिए? उसने कहा, अच्छी बात है। तब पंडितों से पूछने गया। जाकर प्रार्थना करी कि हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसका उद्धार किसी प्रकार होगा। तब पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उसका गया करो, तब तेरे पितरों का उद्धार होगा। यह सुन उसने माता के आज्ञा लेकर गया को गमन किया। प्रयागराज को दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में वृक्ष के नीचे बैठा, वहां उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। यह वही वृक्ष था जहां उसका पिता प्रेत की योनि में प्राप्त हुआ था। उसी जगह में चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और भी नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के तले बैठकर किया। वह उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना। सुन के उसकी प्रेत देह छूट गई। देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए। वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया। आकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। इस तेरे पाठ करने से मेरी देवदेही पाई। अब मेरा उद्धार हुआ है।
तेरी कृपा से स्वर्ग को जाता हूँ, अब तू गया जी में अपनी कुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूँ। तब उस देवदेही ने कहा, देख मेरी 7 पीढ़ियां पितरी नरक में पड़े हैं, बड़े दुखी है। अब तू श्री गीता जी के 3 अध्याय का पाठ करके उनका इस दुख से मुक्ति प्रदान करो। इतना वचन कहकर वह देवदेही स्वर्ग को गई। तब उस बालक ने कहा कि 3 अध्याय का पाठ किया, सब पितरों को पुण्य देकर बैकुंठ गमन किया। तब राजा धर्मराज के पास यमदूत ने जाकर कहा, हे राजा जी, नरक में तो बहुत लोग नहीं है, नरक में तो उजाड़ पड़ी है। जो कि जन्मों के पाप कर्मों थे तिनको विमान पर बैठाए कर श्री ठाकुर जी के पार्षद ले गए हैं। इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नयन जी के पास गए। वहां जाकर ने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, जो जीव जन्म जन्मांतर के पापी थे उनको तुम्हारे पार्षद विमानों पर चढ़ा के बैकुंठ को ले गए हैं। तब नरक में यातना भोगने का दंड किसको देवे। तब श्री नारायण जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे धर्मराज, तू दुखी मत हो, तू अपने मन में बुरा ना ला। मैं तुझे एक वृतांत कहता हूँ, ध्यान से सुनो। यह जो जीव पापी थे इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है, उस अपने धर्म द्वारा की महापापी जीव बैकुंठ को गए हैं। और यह एक आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, जो जीव श्री गीता जी का पठ करे अथवा श्रवण करे या कोई किसी को पाठ का फल दान करे, उन जीवों को तू कभी नरक न देना। इतनी बात सुनकर धर्मराज अपनी पुरी को आए। आकर आपने यमदूतों को बुलाकर कहा, हे यमदूतों, जो प्राणी श्री गीता जी का पठ करे अथवा श्रवण करे या पाठ का फल दान करे, उस प्राणी को तुम कभी नरक में न डालना। जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक है, कहने में नहीं आ सकता। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, यह 3 अध्याय का जो फल मैंने तेरे तय कहा है सो तूने सुना है। भगवान कृष्ण 4 अध्याय में कहते हैं, भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का 4 पाठ करता है और उनके स्पर्श मात्र से अधम देह से छूटकर पुरुष विवेक को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, है महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले के साथ छूकर कोई जीव मुक्त भी हुआ है। तब श्री भगवान जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी श्री गंगा जी के तट पर श्री काशी जी नगर है। वहां एक वैष्णव रहता था। वह गंगा जी में स्नान कर श्री गीता जी के 4 अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहां बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहां बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव और दूसरी के साथ सिर लग गया। वह दोनों बेरियां आपस में कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी, पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर के करने से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर जा पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी जी, बड़े उग्र फल दान करो, जिसको पाकर हम देवदेही पाकर सुखी होवे। तब उस तपस्वी ने 4 अध्याय के पथ का फल दिया। देते ही उनको कहा कि तुम आवागम से छूट जावो। इतना कहते ही आकाश से विमान आए, उन दोनों देही पाकर बैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा, मैं नहीं जानता था कि श्री गीता जी के 4 अध्याय का ऐसा महात्म्य है। वचन कर्म कर नित्य प्रति पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 4 अध्याय का महात्म्य है जो तुमको सुनाया है। भगवान कृष्ण 5वां अध्याय में कहते हैं, श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का महात्म्य सुन। एक ब्राह्मण पिंगल नाम का अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठे मच्छी मांस खावे, मदरापन कर जुआ खेले। तब उस ब्राह्मण को भाईचारे में से छेक दिया। तब वह किसी और नगर में चला गया। दैवयोग कर पिंगल एक राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा के पास और लोगों की चुगलियां किया करे। जब बहुत दिन बीते तब वह धनवनत हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, पर स्त्री व्यभिचारिणी आई, वह स्त्री को मारे। एक दिन उस स्त्री को बड़ी मार पड़ी। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने भर्ता को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गिद्ध का जन्म पाया। कुछ काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोती का जन्म पाया। तब वह तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तब उस तोते ने कहा, हे तोती, मैं अपने पिछले जन्म की वार्ता कह सुनता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उसके पास और विद्यार्थी रहते थे। सो गुरुजी किसी और विद्यार्थी को पढ़ाने में उनकी बात में बोल पड़ता। कई बार हटका, मैं नहीं माना। मुझको गुरुजी ने श्राप दिया, कहा जा तोते का जन्म पावेगा। इस कारण से तोते का जन्म पाया। अब तू कह, किस कारण से तोती हुई?
उसने कहा, मैं पिछले जन्म ब्राह्मणी थी, जब ब्याही आई तब भर्ता की आज्ञा नहीं मानती थी। भर्ता ने मुझको मारा। एक दिन मैंने पति को विष दिया, वह मर गया। जब मेरी देह छूटी तब बड़े नरक में मुझे गिराया कि नरक भुगतवाकर अब मेरा तोती का जन्म हुआ। तोते ने सुनकर कहा, तू बुरी है जिसने अपने पति को विष दिया। तोती ने कहा, नरकों के दुख भी तो मैंने ही सहे है, अब तो मैं तुझे पति जानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी, वह गीद आया। तोती को उस गीध ने पहचाना, वह गीध तोती को मारने चला। आगे तोती पीछे गीध जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहां एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षों के जल के साथ भरी हुई पड़ी थी, उसमें गिरी। इतने में गीध आया, उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उनकी देह धोई गई और आपस में लड़ते लड़ते मर गए। अधम देह में छूटकर देवदेही पाई विमान आए और बैठकर बैकुंठ को गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो श्री गीता जी का 5वें अध्याय का पाठ करता था। वह परम पवित्र थी, उसके जल से दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करते हैं वह बैकुंठ को जाते हैं। भगवान कृष्ण 6ठे अध्याय में कहते हैं, श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी। 6ठा अध्याय महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था, वहां एक जन श्रुति राजा था। वह बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन उस नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले, उसमें से एक बैठता ही उतावला उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला उड़ा है, क्या तू राजा जन श्रुति से आगे ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी एक रैयक मुनि श्रुति श्रेष्ठ है, वह बैकुंठ का अधिकारी होवेगा। बैकुंठ लोक स्वर्ग से ऊंचा है। जब यह वार्ता राजा ने श्रवण की तब मन में विचार करी कि मेरे से उसका पुण्य होवेगा जिकी यह हंस स्तुति करते हैं। ये विचार के कहा, उसका दर्शन करिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर सवारी करी। प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा में स्नान किया, दान किया और महाराज का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैयक मुनि भी है? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा दक्षिणी दिशा को गया, द्वारकानाथ को परसा, वहां स्थान ध्यान कर दान किया। लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैयक मुनि है? उन्होंने कहा, नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया, जहाँ तीर्थों पर जावे, वहां जाकर दान स्नान कर रैयक मुनि को पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्रीनारायण जी निकले, वहां राजा का रथ नहीं चला। तब राजा ने कहा, मैंने सकल धरती की प्रदक्षिणा करी है, किसी स्थान पर रथ नहीं अटका। यहाँ अटका, यहाँ कोई ऐसा पुण्यात्मा रहते हैं जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतर कर आगे चला, देखे तो एक पर्वत की कंदरा में अतीत बैठा है, उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणों होती है। तब राजा ने देखते ही कहा, यह रैयक मुनि होगा। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, हाथ जोड़ के स्तुति करी। तब रैयक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीपति, तू 4 धाम का पसरनहारा, धर्म के साधनहारा है, तू पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजा, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ, इस कंदरा में इसी का उजाला है। यह सुकर राजा ने अपने पुत्र को बोलकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया। रैयक मुनि से 6ठे अध्याय गीता जी का पाठ करने लगा। इस पाठ के प्रताप से राजा कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके के दोनों ने देह त्याग किया। स्वर्ग से विमान आए, तिस पर बैठकर बैकुंठ को गए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह 6ठे अध्याय महात्म्य है जो तूने श्रवण किया है। नारायण 7वें अध्याय में कहते हैं, श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक पटेल नाम नगर है, जिनमें शंकुकर्ण वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं को जाता था। रास्ते में शंकुकर्ण को सर्प ने डसा, वह मर गया। उसके साथ ही उसकी दाह क्रिया कर आगे को सिधारे। जब लौटकर घर में आए, उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुकर्ण कहाँ है? उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डसा था, वह मर गया और यह पदार्थ तेरे पिता का है, तू ले ले। 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गति कराने को कहा। क्योंकि वह अवगति मारा था, उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प डसे की गति कैसे करानी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बाली करा। वो उर्द के आटे का पुतला बनाया, चुनिया चढ़ाई, जैसी विधि किया। बहुत ब्राह्मण जिवाए, श्रद्धा पिंड पत्तल कराया। बाकी द्रव्य जो रहा 4 भाइयों ने बांटा।
एक पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिताजी को काटा है मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों से पूछा, वह ठौर मुझे बताओ जहां मेरा पिता संकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने कहा, चल ले चलते हैं। वहां ले जा करके खड़ा किया, देखा तो वहां एक वामी है जिसे कंदलों के साथ खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ वहां से एक सर्प निकला। कहा, तू कौन है, मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं संकुकर्ण का पुत्र हूँ, जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मरूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पर्व का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे मेरा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन करवा और उसकी सेवा कर, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर और नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले थे तीन सबको बुलाकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया। तब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल वह अधम देह से छूटकर देवदेही पाए विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य करता बैकुंठ धाम में जा प्राप्त हुआ। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियों में भरोसा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह जान लेना बेहद जरूरी है कि सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के अच्छे गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। वहीं कोई पीपल को पूज रहा है तो कोई पहाड़ को, कोई नदी या समुद्र को। असंख्य देवता हैं जिनका कोई अंत नहीं है। लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वहीं इंसान तो बस ईश्वर की हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है या फिर जो लोग जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है, क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती है। वहीं जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह ही इंसान के दुख का कारण बनती है और शक करने वाले इंसान बाद में इसका पश्चाताप करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में जो भी उपदेश दिए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार लें तो वे निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के ये उपदेश वाकई एक सफल जीवन के निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। साथियों, इन गीता के उपदेशों से हमें जीवन में सीख मिलती है। हमें कभी भी ईश्वर से विश्वास को कम नहीं करना चाहिए। यदि आपके साथ अभी कुछ बुरा हो रहा है तो हो सकता है आने वाले समय में आपके साथ कुछ अच्छा होने का संकेत हो। इसलिए भगवान पर हमेशा विश्वास रखें, उन्होंने आपके लिए अवश्य ही कुछ अच्छा सोच रखा है। साथियों, हम आशा करते हैं आप इन गीता के पवित्र उपदेशों को सुनने के बाद आपके जीवन में अवश्य ही नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच का संचार हुआ होगा। इस गीता ज्ञान को लाइक करके सभी के साथ शेयर अवश्य करें और आपका अपने चैनल मूक की एस स्टोरीज को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हम उम्मीद करते हैं आप तक अच्छी से अच्छी कहानियां और भागवत गीता से जुड़े ज्ञान आप तक पहुंचाया जाए। और एक बार प्रेम से कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें।